Hello everyone, today we are going to study models which will be very helpful there in answering the questions. We have learned how to frame sentences according to tense. We have also studied how to frame questions, and now we will study how to answers with the help of models. Models are kind of auxiliary verbs which are used to express ability, possibility, determination, necessity, supposition etc. है ना. इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए मॉडल्स का प्रयोग होता है. मॉडल्स में होते क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare. These are the models, and the main structure of the model is subject plus model plus V1 plus object. This is the main structure of the model. Yes, and it is very simple actually. देखिए कुछ और टेंशन ही नहीं लेना है. एक दो और स्ट्रक्चर्स हैं, but this is the main structure. According to this only you can understand the concept. Subject plus model plus V1 plus object. ठीक है, जैसे अगर can का यूज करना है तो can is used to show ability. एबिलिटी दिखाने के लिए या परमिशन लेने या देने के लिए. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड ये परमिशन किस केस में लेना होगा और देना होगा. कैन इज यूज टू शो परमिशन विद फ्रेंड्स. दोस्तों के साथ या अपने से जो छोटे हैं उनसे जब परमिशन लेना होगा तो कैन को बाहर करेंगे. कैन आई सिट बिसाइड यू, कैन आई टेक योर पेन. लेकिन अगर बड़े होंगे, रिस्पेक्टेबल होंगे तो कैन के जगह मे का प्रयोग करें. जैसे क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे तो मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई टेक योर पेन. This way we can use. Now can is used to show ability, like he can swim. वह तैर सकता है, उसकी ability है. अगर वो ये कर दे he may swim, it shows possibility. He could swim, it shows past ability कि past में वो तैर सकता था. He should swim, दिस इज ए काइंड ऑफ सजेशन. जब सजेशंस दिखाना हो तो शुड लगाएंगे. तो बस ये याद रखना है किनको किस केस में लगाते हैं. जैसे कैन टू शो एबिलिटी, परमिशन. लाइक आई कैन डांस ऑन द स्टेज, दैट्स एबिलिटी. परमिशन, कैन आई टेक योर पेन, यस यू कैन. यस. कुड टू शो पास्ट एबिलिटी, कैसे करेंगे. ही कुड स्विम व्हेन ही वाज 5 years old. 5 साल की आयु में वो तैर सकता था. टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड आई कम इन प्लीज, कुड यू प्लीज लेट मी गो, क्या आप मुझे जाने देंगे. दिस वे वी कैन मेक. कुड यू प्लीज लेट मी गो, कुड यू प्लीज टेल मी द आंसर. मे is also used to show possibility. जैसे it may rain today, sky is clouded, so it may rain today. Permission, may I come in sir. अपने से बड़ों के लिए या intellectual के लिए official relation जहाँ पर हो वहाँ we use may. May I come in sir. Yes. With friends we use can, and when you have to make very polite request you can use could. Could you please let me go there. कुड के जगह वुड भी लगा सकते हो पोलाइट रिक्वेस्ट में. कुड यू प्लीज लेट मी गो, वुड यू प्लीज लेट मी गो. कुड आई कम इन, वुड आई कम इन, बोथ विल बी राइट. मे इज विद ऑफिशियल रिलेशन. बड़ों के साथ टीचर से जब परमिशन लेना हो तो मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई गो देयर, लाइक दिस. ठीक है. ब्लेस और कर्स दिखाने के लिए भी मे का प्रयोग होता है. जैसे मे गॉड ब्लेस यू विद गुड मार्क्स. मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो. मे ही टॉप इन द एग्जामिनेशन. बस क्या करना है, मे को बाहर कर देना. मे ही टॉप इन द एग्जाम, मे ही विन द लॉटरी. दिस वे यू कैन मेक इट. नाउ माइट. माइट क्या है? पॉसिबिलिटी तो दिखाएगा लेकिन ये डॉटफुल पॉसिबिलिटी दिखाएगा. ठीक है. इसमें बस दो स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना है. सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस V4. माइट बी प्लस V4 का मतलब हुआ जैसे वह हंस रहा होगा तो ही माइट बी लाफिंग. वह सो रहा होगा तो ही माइट बी स्लीपिंग. लेकिन अगर इस तरह से हो माइट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इट मीन्स आप उनसे मिले होंगे. यू माइट हैव मेट हिम, यू माइट हैव मेट हिम. ही माइट हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल गया होगा. वह सो गया होगा. या होगा, हिंदी होगा यहाँ. एंड हियर हिंदी विल बी रहा होगा. वह सो रहा होगा. ही माइट बी स्लीपिंग. आप उनसे मिले होंगे. यू माइट हैव मेट हिम, लाइक दिस. ठीक है. डॉटफुल पॉसिबिलिटी जैसे वो बहुत कंजूस है. ही इज वेरी माइजर, ही माइट थ्रो अ पार्टी. ठीक है. जब पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी देन इन दैट केस यू कैन यूज माइट. ही इज वेरी माइजर, ही माइट थ्रो अ
party. Now must is used to show necessity or determination or prohibition. necessity में क्या, कोई चीज़ ज़रूरी है, you must work hard, बहुत ज़रूरी है, you must take medicine. determination दिखाने के लिए, जैसे मन ठान लिए, मन बना लिए कुछ करने के लिए, I must read a novel daily. प्रोहिबिशन में क्या करेंगे, मस्ट के बाद नोट लगाएंगे, यू मस्ट नॉट प्लग द फ्लावर्स, यू मस्ट नॉट प्लग द फ्लावर्स, यू मस्ट नॉट स्पीट हियर एंड देयर. यस. नाउ शुड इज यूज्ड टू शो सजेशंस, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन. सजेशन दिखाने के लिए, जैसे आपको यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, कोई बीमार है तो बोलेंगे ना उनको कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो दैट्स अ काइंड ऑफ सजेशंस. वी यूज शुड, यू शुड कंसल्ट डॉक्टर. ड्यूटी दिखाने के लिए, लाइक वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ये हमारे कर्तव्य है, ड्यूटी है. ऑब्लिगेशन, आभार मानने के लिए, लाइक वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स. अगर वो चाहें तो गलत भी पढ़ा सकते हैं या ना भी पढ़ा सकते हैं, तो वी शुड रियली बी ग्रेटफुल टू हिम. टू शो ऑब्लिगेशन ऑल्सो वी यूज शुड. तो सजेशन दिखाने के लिए, लाइक यू शुड स्टडी प्रॉपरली, वी शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, we should respect the teachers. Now ought to is used to show moral duty. moral duty का मतलब नैतिक कर्तव्य दिखाने के लिए, जिसके लिए कोई पनिशमेंट निर्धारित ना हो. जैसे अगर गरीबों की हेल्प नहीं करेंगे तो nobody is going to punish us, right? तो we ought to help the needy, we ought to abide the rules of traffic. जहाँ कोई अगर पकड़ने वाला ना भी हो, we ought to follow that. Yeah, this is the moral duty. Now used to is also used to show past, not past model, past habit. To show past habit, we use used to. Yes, like he used to come here. वह यहाँ आया करता था. हिंदी will come this way. या करता था. वे लोग क्रिकेट खेला करते थे. सो दे यूज टू प्ले क्रिकेट. मैं उनको पढ़ाया करता था. आई यूज टू टीच हिम. सो आई होप the entire concept must be clear to you. You should simply try to bring into practice, and it will be very helpful to you in communicating with others. Thank you.